सुन रहे हैं आप? ठीक है साहिल भाई, मैं कंटिन्यू आपको हम्म। लगभग 9 महीने से सुन रहा हूँ। अच्छा। और मैं बॉर्न मुस्लिम था और कट्टर मुस्लिम था। हम्म। मैं सोशल मीडिया पे काफी मुस्लिमों को डिफेंस करने में रहता था। हम्म। लेकिन जब से मैंने आपको सुना हाँ। और जयपुर डायलॉग में भी आप आए थे, तो जी। जयपुर डायलॉग से आप, हाँ, आपको मतलब सुनने का शुरुआत हम जयपुर डायलॉग से हुआ। तो हाँ। शुरू शुरू में मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया, बहुत अंदर से मुझे गुस्सा आ रहा था कि अगर हाँ। साहिल भाई हमें मिल जाए तो मैं उनका गला दबा दूं कि अरे भाई इस बाप तरह रे। बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे मजहब का इस तरह से बेहुरमती कर रहे हैं, जो सच्चाई है। हाँ। मैं आज आपसे पहली बार बातचीत कर पा रहा हूँ। तो बहुत ओके। मेरा दिल में तमन्ना था कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। मैं एक्चुअली बिहार का रहने वाला हूँ, नहीं नहीं, पूरे घर का मुस्लिम एड्रेस नहीं परिवार देना से। है आप। हाँ, तो जब मैं जयपुर डायलॉग में आपको सुना तो सुनने के बाद मैं काफी टेंस हो गया। मैं टेंस होने के बाद जो है, मुझे ऐसा लग रहा था कि साहिल भाई मेरे अगर सामने आ जाएगा, मैं उसका गला पकड़ के गला दबा दूंगा। ये इतनी हम्म। बेइज्जती, इतनी बेहुरमती, इतना आरोप, हमारे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं हमारे मजहब पर। हाँ। फिर चूंकि मैं हाफिज भी था, आपको बता अरे दूं वाह। तरावी सुना चुका था। मैं अरे तरावी सुना वाह। चुका था 6 बार, 6 बार कोई एक तरावी सूरा सुना चुका सुनाओ। था। कोई एक सूरा हाँ, सुनाओ। कोई एक सूरा सुनाओ। बहुत पहले मैं हाफिज हो चुका था। अरे कुछ तो सूरे याद होंगे भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून, वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। क्या बात है मेरे प्यारे भाई, जबरदस्त। आप तो समझ यार गए देखो। होंगे। जी जी, नहीं नहीं, हम, बहुत हाँ, जबरदस्त तो पढ़ा है। जी। मैं आपको सुनने के बाद फिर मैं डीप मताला किया, हम्म। मौलाना वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताबों को, उन लोगों की किताबों को। फिर मेरी पट्टी खुली। फिर हम्म। मुझे लगा कि अगर हम इसी विचारधारा पे रहें तो ये हमारी कौम जो है कभी भी ये तरक्की नहीं कर सकती, क्या हमेशा बात है। जलीलो ख्वार होते रहेंगे। फिर मुझे आप क्या बताएं कि बस ये समझ लीजिए कि मैं दिल से वही हो गया जो आप हैं। वाह 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 वाह। क्या बात है यार, भाई ने 6 बार जो मैं है वो तरावी की नमाज पढ़ाई है। आपको बता दूं भाई, कुरान हाफिज थे। यानी इन्होंने पूरा कुरान जो है वो रट्टा मारा हुआ था। और नमाज भी, ये तरावी की नमाज भी पढ़ा रहे थे। जब स्टार्टिंग में इन्होंने देखा तो इनको ऐसा लगा कि यार साहिल मिल जाए तो उसका गला दबा दूं। यही बात अभी थोड़ी देर बिल्कुल पहले कर रहे थे बिल्कुल। मैडम साहब हम लोग के। पहले आदमी जब देखता है तो उसको लगता है कि यार ये गालियां देता है, और उसको ऐसा लगता है कि इसको किसी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते जब सुनता है तो कहीं ना कहीं तो असर होता है। एडम साहब देखिए, सामने ही एब्सोल्युटली, एग्जाम्पल आ गया। एब्सोल्युटली सर, तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल। फैजान साहब, मतलब। अब उनके बाद, अब वो हाँ। मेरे घर में जो मेरी वाइफ थी, अब वो हमें बार बार कहने लगा कि तुम इन लोगों को सुनते हो, तुम इन लोगों को सुनते हो। तो मैं फिर हम्म। वाइफ से कहने लगा कि मैं जो सुन रहा हूँ, अगर ये तो मुसलमानों के किताबों में है, कोई हाँ। ऐसी बात तो नहीं है कि जो बाहर से कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। कुरान हम्म। में है, सामने कुरान मौजूद है, हदीस है। आप तुम जाके किसी मौलाना से पूछ लो, वो जो हम्म। बात कह रहा है वो अगर गलत है, हाँ, तो ये तुम बता दो कि गलत है। तो फिर इस तरह से घर में झगड़ा होने लगा। फिर फैमिली जान गया कि ये तो बहक गया है, अच्छा, फैमिली को ही ये पता तो चल भटक गया। गया है। हम्म। हाँ, ये तो भटक गया है। हाँ। और तो फैमिली उसके बाद ये 5 महीना से मस्जिद जाना छोड़ दिया, नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया। अच्छा, तो फर्स्ट पांच ऑफ ऑल महीना से फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फैजान भाई। क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ 4-5 पॉइंट बताइए जो आपको एकदम सोचने पे मजबूर कर दी, यार ये मुर्तद जो बता रहे हैं ये वाकई में इस पे गौर करना चाहिए। और जब आपने देखा तो मतलब हर किसी का कैसा होता है
के अलग अलग होता है? एडम साहब के लिए कुछ अलग पॉइंट्स हो सकता है जिससे वो पहले कन्विंस हो जाए जब कि हम सवाल हम्म, पहले जब भी हम सवाल करते थे तो कोई भी मौलाना ये कह करके टाल दिया करते थे कि देखो मुसलमान गलत गलत हो सकता है पर इस्लाम गलत नहीं हो हम्म, सकता। ये बात हाँ, कह के वो निकल लेते थे, तुम इस्लाम को समझो। हम्म, लेकिन जब हमने आप लोगों को सुना और फिर हमने किताबों को देखा तो मुझे लगा कि मुसलमान तो ठीक ठाक है। अगर हम्म, इसमें कहीं भी खराबी आएगी तो बस इन्हीं डॉक्ट्राइन की वजह से, इस्लाम की वजह से। इसके वाह, अंदर में भेदभाव, ये जो है एक इंसान जो होता है सिविल सोसाइटी, ये कभी जो है सोशलाइज सिविल मैनर में नहीं आ सकता। अगर ये पक्का दीनदार बन जाए, पक्का इस्लाम को फॉलो करने वाला बन जाए तो ये एक्सट्रीमिज्म ही इसके अंदर में आएगा। हम्म, तो बात तो ये बिल्कुल उल्टा बात है। एक मुसलमान जो है वो ठीक हो सकता है, इस्लाम ठीक नहीं हो सकता। पहले क्या था दिमाग में कि मुसलमान गलत हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं हो सकता। हम्म, आप लोगों को सुनने के बाद जब हमने टेली किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गलत इस्लाम हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के फैजान साहब। मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो तनकीद है, आप हम्म, दूसरे के तनकीद को सुने और अपने किताबों का मुताला करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो खुदा को मानते हैं कि खुदा है, मुसलमान अगर चलो खुदा को मानते हैं तो वो इस बात को माने कि अभी नबी अगर है या नहीं है, तो फिलहाल कॉमन सेंस उनके पास है, हम्म, इस कॉमन सेंस का वो इस्तेमाल करें। हम्म, जो शुगर कोटेड उसके पास दीन को पहुंचाया जा रहा है, उसी शुगर कोटेड को ही मानते हुए अपना कॉमन सेंस को वो लगाए कि हाँ, एक इंसान का जो एक कॉमन जरूरियात होती है, कॉमन जिंदगी में जो इंसान को दुख और वो सुख होता है, वही हर मजहब के लोगों के साथ वो दुख और सुख जुड़ा हुआ होता है। एक बिल्कुल, समन्वय और कोऑर्डिनेशन, एक बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। हम्म, आक्रामक हो जाना, एकदम ये एक्सट्रीमिज्म जो आ जाना, ये उसके अंदर से निकल जाए। और आप लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं, इस मुहिम ये मुहिम ने तो सोचने पर मजबूर कर दिया है। और आप लोगों के मुहिम ने कट्टरता को बहुत कम कर दिया है लोगों के अंदर से, बहुत ज्यादा, वरना कोई सोच भी नहीं सकता था। अब लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, अपने फैजान किताब को साहब, खोल उलमा रहे के हैं। लिए क्या मैसेज है आपकी आपकी तरफ से? जो ये उलमा उलमा जो है लोग, आजकल डर के माहौल में है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सामने आना नहीं चाह रहे, इनके लिए क्या मैसेज है? बात यह है कि आप कोई बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल उसको सही बुखारी का हवाला दे रहे हैं, आप उनको कुरान का हवाला दे रहे हैं, आप उनको उन्हीं के किताबों का हवाला दे रहे हैं। वो कितनों इंटरप्रिटेशन करा कर ले, वो कहीं मतलब फेस नहीं कर सकता है। वो जानता है वो आपसे फेस नहीं कर पाएगा। हम्म, मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं जहां तक, अब सोच सकते हैं कि मदरसे में मेरी जिंदगी गुजरी, इतनी लंबी जिंदगी मदरसे में, हम खुद मदरसे में गुजारे हैं, गुजारने के बाद आप सोच सकते हैं। ये तो आपसे फेस नहीं, सही। जाकिर नायक तक कितने जिसको ये कितने लोग साल अपना आइडियल मदरसे में मानते थे हैं, आप? जाकिर नायक जो आपको इतना आइडियल मानते हैं, तो वो भी आपको फेस नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को। हम्म, यार वो जो जाकिर जलेबी नायक को बनाते हैं, तो एडम साहब ने जाके उसकी लाइव स्ट्रीम में कहा था कि यार अरे हम तो पहले बहुत स्ट्रीम मजहबी थे ओपन कर साहिल भाई। बात। साहिल जी, भाई हम बहुत मजहबी थे। आपको हाँ, आपको फारसी आती है? नहीं फारसी नहीं आती। फारसी आती है, हम हिफ्ज भी किए कुरान को। और क्या कहते हैं कि उसके बाद जो है फिर हम मौलवियत में भी गए, फारसी भी पढ़े, अरबी भी पढ़े। अब फारसी का हम एक आपको शेर सुना देते हैं। बादशाह जुर्म मारा दर गुजार, तो गुनह माँ गुनहगारे मुतु आमुर्जगार, तूने पुकारी ओ माबद कर दे, जुल्म बे अंदाजा बेहद कर दे। ये सुनाने का मकसद ये है कि मैं पर्शियन भी पढ़ा हाँ, और फिर अरबी लैंग्वेज का भी पढ़ा। उसमें 16 पर्सन होते हैं, जैसे हम और सब लैंग्वेज में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल मिला के 6 पर्सन होता है। अरबी हम्म, में
मतलब 14 होते हैं। काला कालू काला कालस काला कुलना कुलता कुलतमा कुलतुम कुलतु कुलतमा कुलतुन्ना कुलतु कुलना, इस तरह का। तो अरबी जी का भी हमने मुताला किया है। और ये आप हैं कि आपने ये दिमाग का पूरा खोपड़ी ही घुमा दिया। क्या बात है यार फैजान भाई, लोगों ने आपके लिए ऑलरेडी कई सारे गुलाब के फूल भेजे और पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और आपकी बातों में वाकई में एक वजन है। तो अगर कोशिश करिएगा, अगर आप अपना जो एक चैनल भी सच्चाई है, मैं बिल्कुल सच्चाई ही आपके सामने पेश जी किया जी हूँ। जी और अब कुछ ऐसा दिक्कत हमको आ गया है जो मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ, सोशल समझिए कि एक तरफ से बायकाट हो गए हम मोहल्ले में। तो वो तो यही तो बात है ना भाई, कि एक इंसान जब इस्लाम छोड़ता अगर है तो सोशल बॉयकॉट, ये सारी चीजें तो फिर बहुत अब ये मुमकिन है है कि कि वो झेलना ही पड़ता है। पहले से उतना कमजोर नहीं थे, तो इस वजह हाँ, से नहीं कुछ हो पा रहा है, वरना हमारे साथ बहुत जुल्म होता। तो हम्म, आप अपना ईमेल भी हमको दे दें, और फिर हम चैनल भी बनाएंगे और आपसे ईमेल जी के जी जरिए हम राब्ता में रहेंगे। जी, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं, अगर चैनल आपको बनाना है और बनाना चाहिए आपको, आप हाँ हाँ अपने हाँ। मसाले को और गहरा कीजिए। और उसके बाद है ना, आप चैनल बनाना चाहते हैं तो हमारे अमित साहब जो है वो आपको गाइड कर देंगे। मैं अमित से आपको कांटेक्ट करा था। अमित का डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, अमित का डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। तो खैर, मैं आपको आपका अमित से आपका ईमेल आपका ईमेल नहीं मिलेगा सर। ईमेल है, लेकिन ईमेल में ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, आप भेज के रख दीजिए, एक्स मुस्लिम इंडियन एट ये जी मेल मतलब आपका मतलब ईमेल ईमेल में आपका व्हाट्सएप नंबर ले लेते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो इधर ही चल रहा है स्क्रीन पे। यार ये नीचे स्क्रॉल चल रहा है ना, रेड पट्टी, हाँ, उसके अंदर ईमेल भी है और उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप नंबर भी अच्छा है। अच्छा अच्छा। ठीक है ये ठीक है। स्क्रॉल इसलिए कर रहा और एडम एडम भाई, आपका भी बहुत बहुत सलाम। है सर। एडम भाई का भी आवाज लग वालेकुम रहा है। सलाम। बहुत मुखर बहुत मुखर आवाज आपका। और इधर जो है, धन्यवाद। इधर इधर समीर भाई लोग कश्मीर गए थे, उनके साथ इस तरह का बदसलूकी हुआ, उनके बारे में क्या किया जाए, उनके बारे में भी कुछ आप लोग सोचिए। जी जी, उसके ऊपर तो बाकायदा मैंने पूरा ट्विटर पे जो है वो, तो जब ये सलीम वास्ती, एहसान और हमारे हाँ, सलीम वास्तव समीर जो है, एहसान और तो मैंने समीर गए ट्विटर थे। पे हाँ काफी ट्वीट्स तभी किया था, और उसके बाद तो फिर वो आ गए थे। फिर एडम साहब की स्ट्रीम में एहसान और सलीम भाई भी आए थे। तो खैर, वो लोग एक तरीके से देखा जाए कि वो, उनके जाने से एक्टिविज्म जो है वो लोगों को और ज्यादा पता चला। हाँ, उन लोगों की पिटाई हुई, जुल्म किया गया उनके ऊपर, लेकिन बहुत उन्होंने ज्यादा बर्दाश्त बहुत किया। लेकिन ज्यादा। उसके बाद भी वो बंद नहीं किए, वो सबसे बड़ी बात है। मतलब एक होता है कि वो आदमी के बड़ी साथ बात। इतना होने के बाद वो फिर खौफ से या फिर गम से जो है ना वो बंद कर देता है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग हम्म। कंटिन्यू करे, वो बहुत बड़ी बात है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो उसका, इस एक्टिविज्म को तो फायदा हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी जी। तो देखते हैं कब तक जो है वो इस तरीके से हमारे देश में चलेगा, और कब आसानी आएगी कि यार एक इंसान जो है वो खुल के इस्लाम छोड़ भी सके और इस्लाम की हकीकत लोगों को बता भी सके। तो कोशिश तो जी जारी है। लेट्स, थैंक यू सो मच फैजान आप भाई, अपना लोगों का ख्याल रखिए। कोशिश, बस एक लाइन में आगे कहना चाहूंगा कि अभी जो आप जो कोशिश कर रहे हैं, अभी जो आप ये बीज बो रहे हैं, ये हमें भले ही फायदा ना पहुंचाए, हमारे आने वाले नस्लों को इनसे जरूर फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फैजान भाई, ख्याल रखिएगा अपना। जी जी। ओके, उमर तारिक साहब कह रहे हैं, हाय एक्स मुस्लिम साहिल एंड एडम सीकर, आई एम ए स्टैमर, आई कांट डिबेट विथ यू, ओके स्ट्रीम यार्ड, बट आई एम रेडी टू डिबेट विथ यू। भाई, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग चैट में डिबेट कर सके, इसी वजह से भाईजान किसी आप से। स्टैमर, हाँ स्टैमर के हाँ, साथ आ जाए, कोई मसला नहीं है। आपको हाँ, स्टैमिंग पे यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बिल्कुल आइए। और जितना भी आप घर पे जितनी जैसी भी बात करते हैं, आप आइए, अपना इस्लाम का पॉइंट रखिए, कोई मुश्किल नहीं है। तो यू आर मोस्ट वेलकम उमर तारिक साहब, यू कैन जॉइन अस, कोई सर इशू नहीं हाशिम हम। साहब को ले लें, वो बड़े हाँ, इंपॉर्टेंटली बैठे हुए प्राइवेट चैट में, कह रहे हैं उनको कुछ सवाल आते हैं, ले ले जरा नहीं, इनको। ये नॉन मोमिन है, ओरिजिनल नेम। ना करें। देख लेते हैं, दो अभी नंबरी देखा में आए मैंने, हुए हैं। अभी देख। हाँ भाई, हाशिम साहब, आप मोमिन है या नॉन मोमिन है?
भाग भाग गए गए। हैं, टाइम वेस्ट कराया यार, सॉरी यार साहिल, मैंने इंटरप्ट किया आपको, सॉरी। नहीं नहीं मारो मेरे कोई को, मारो नहीं। मारो मेरे, मारो मेरे को मारो। उमर यार तारिक साहब आ नॉन जाए। मूविंग भाई लोग नहीं करो यार, ऐसे नहीं ज्वाइन करो। और ये सादा वाला स्ट्रीम यार्ड है, इसमें ऑलरेडी सिर्फ मेरे ख्याल से 6 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप अरे लोग अगर ज्वाइन कर लोगे तो कैसा चलेगा? तेरे जेंगो स्ट्रीम को क्या हुआ? नहीं असल में वो एडम साहब कुछ क्रेडिट कार्ड का मसला हो गया था, तो वो मतलब अमित के अकाउंट से कनेक्टेड है वो, तो क्रेडिट कार्ड का मसला हो गया था, तो वो मेंबरशिप ये हो गई है, निकल गई है। आज ही मेरे मेरे को अमित स्ट्रीम यार्ड साहब से ने बना बताया। लेना था, तुम्हारे पास फुल राइट था हाँ मेरे उसके। को अमित ने बहुत बोला, लेकिन मैं बोला कि यार मैं पहले एडम साहब से एक बार बात करता हूँ, कम ऑन उसके मैन, यू डोंट बाद इवन फिर हैव टू उसमें ऐड आस्क यार, दैट्स जस्ट बुलशिट यार। अरे मुझे अच्छा नहीं लगी ये बात नहीं आपकी। नहीं नहीं यू कोई डोंट हैव नहीं टू यार। आस्क यार, तुम्हारे पास फुल एक्सेस है, फुल एडमिन एक्सेस है, वहां से हाँ वो ज्वाइन करा अमित लो। बार बार मेरे को बोल ही रहा था कि उससे कर लेते, मैं बोला नहीं एक बार मैं पहले बात कर लूँ भाई, उसके बाद फिर यार करेंगे रियली, उससे। हाँ ये ऐसी मुरव्वतें आ गई बीच में यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं नहीं लगा नहीं वैसे। नहीं 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 ये इसको गलत वे में मत समझो एडम साहब। उसमें हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है, मोहब्बत है, उसको तो कोई तोड़ नहीं सकता, और ये छोटी मोटी बातें जो उसको इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन एक ये भी रहता है ना कि यार एक तरीका भी होता है, वो तरीके के मुताबिक होनी चाहिए ना चीजें, इस वजह से। वरना यू आर ऑलवेज अमित मेरे को वेलकम। बार बार बोल रहा था कि एडम साहब के उसमें ज्वाइन कर लेते। मैं बोला भाई उसमें कोई इशू नहीं है, ज्वाइन कर सकते, लेकिन मेरे को एक बार खाली उसको बोल देने दे, उसके बाद फिर करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना आपके उसमें ऐड कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं। हाँ बेशक भाई, किसी भी टाइम, एनी टाइम, डोंट इवन थिंक ट्वाइस। अच्छा यार नॉन मोमिन लोग यार, अभी एज ऑफ नाउ ये जो स्ट्रीम यार्ड है इसमें सिर्फ 6 लोग ही जुड़ सकते हैं। अगर उसमें आप लोग अगर पूरा स्ट्रीम यार्ड अगर पैक करके बैठोगे तो मोमिन हजरात को मौका नहीं मिलेगा यार। मैं अभी सिर्फ किक किया आपको, इसके बाद सीधा आपको जो है ना ब्लॉक कर दूंगा मैं। रेहान साहब, यार हर्ष चौहान अभी आप ब्लॉक हो रहे हो। इतना बोलने के बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, देन आई एम ब्लॉकिंग यू। इसके बाद फिर आप ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे, इतना याद रखना। यार कुछ कुछ लोग ऐसी जिद पकड़ के बैठते हैं ना कि क्या ही बोलूं। कोई कोई व्हाट्सएप पे भी जिद पकड़ के बैठ जाता है एकदम। ये देखो अभी देखो एडम साहब इतना बोलने के बाद भी अब ये बैन हो गया, खत्म। मोमिन लोग आपके लिए खुला है मंच, आप जुड़ के हमें गलत साबित कर सकते हैं। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। हमारे नाखून से खतना भाई की भी एंट्री हुई है, राज सीकर भाई की भी एंट्री हुई है। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं अगर स्टैमर वाले भाई को बुलाते हो तो साहिल को म्यूट पे रखना, मेरे को इन जनाब पे बिल्कुल भरोसा नहीं। नहीं नहीं यार वो सामने से अगर बता दिया है तो मैं नहीं करूंगा वो कुछ भी इस तरीके से। यार नाखून से खतना भाई गलत बात है। नहीं नहीं, सजीद हमारे भाई कह साहिल रहे भाई भाई बहुत भाई अच्छा के दिल बीच। रखते हैं, तो ऐसा नहीं हाँ सोचने का आपने। सजेश भाई कह रहे भाई भाई के बीच में पैसा नहीं आएगा, कभी नहीं यार, ना पहले आया है ना आगे आएगा। ठीक है। किंग मेकर भाई कह रहे ये फैजान भाई इतना करेक्ट कोई नहीं। सलूट माय सपोर्ट टू हिम साहिल, ही इज वन ऑफ बेस्ट। क्या हैबत है बिहारी भाई। 4 टाइम स्टैम्प। ये हमारे जो फैजान भाई आए थे उनकी बात कर रहे हैं ना किंग मेकर भाई, थैंक यू सो मच, बड़े जबरदस्त भाई थे, नो इश्यूज, नो नो डाउट अबाउट दैट। अभिषेक मिश्रा कह रहे साथ चू करा लिया ना बेइज्जती अपनी, ईगो घुस गया। साथ को आना चाहिए यार, मजा आएगा। सब तेरा तेरा कह रहे राज सीकर को जो मेंबरशिप दे वो है एनएसके भाई। अरे हाँ ये क्या नाखून से खतना भाई ने आज तो मेंबरशिप गिफ्ट करना स्टार्ट किया है। आज नाखून से खतना भाई पहले वो शख्स है जिन्होंने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है। वेलकम नाखून से खतना भाई। अभिषेक मिश्रा कह रहे साहिल भाई अंदामाजी 7 का शॉर्ट्स बनाना प्लीज। हाँ वो तो बहुत जरूरी है, बनेगा वो, टेंशन ना ले। राघोजा कह रहे हैं झगरुआ मस्जिद कहाँ है पूछे तहारुस गेम। अच्छा ये राघोजा भाई अपने वही वही वाले मैं भूल गया था इनको। उल्टा क्वेश्चन मार्क वाले। इनके 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 सुपर चैट अगर आपको समझ आ जाए तो मुझे भी समझाया करें। हाँ। हसन अली मोहम्मद कह रहे इस्लाम अच्छे भले इंसान को दिमागी अपंग जॉम्बी बना देता है, नो डाउट।
भरोसे वाला कह रहे नाखून से खतना जिंदा रहना की नहीं। लो भाई, जिंदा रहना की नहीं पूछ रहे। ह्यूमैनिटी अबव ऑल कह रहे हैं नसरुद्दीन शाह के नेफ्यू आर्मी ऑफिसर है समी शाह, वो व्हाट्सएप पे लेटर लिखा है पहलगाम टेररिस्ट को, गलत बोला है कि ये इस्लाम नहीं है। इट इज पीसफुल, ऑल आर प्रेजिंग हिज लेटर बट इट इज ऑल लाइज। यार देखो, तो अभी उनका जो नेफ्यू है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नसरुद्दीन शाह ने तो साफ साफ कह दिया था कि यू नो ही डज नॉट बिलीव इन इस्लाम, और वो अपने बच्चों को भी इस्लाम से दूर रखे हुए है वो। तो इनका भी ये कौन सा नेफ्यू उठ के आ गया मुझे नहीं पता है। लोखंडे कह रहे हैं आपका चैनल इंडिया लोकेशन चालू हुआ? नहीं भाई, नहीं चालू हुआ है अभी। देखो, स्ट्रीम आपको दिख जाएगी, वीडियोस आपको दिख जाएंगे, अगर आपको कोई डायरेक्टली लिंक भेजता है तो। आप जब चैनल पे क्लिक करोगे, आपने अगर लोकेशन चेंज नहीं किया है या वीपीएन नहीं लगाया है, तो चैनल पे क्लिक करोगे तो दिस चैनल देयर इज नो कंटेंट इस तरीके, या द चैनल इज अनअवेलेबल, इस तरीके से आपको दिखाएगा। अंब का नहीं पता भाई कह रहे हैं ओम हूं अकबर सुन के साथ का पार निकल गया और वो 36 मील दूर चला गया। ये लास्ट टाइम वाली हदीसें याद है भाई लोगों को? वैसे ये भी यार हमारे लोग हदीसें याद रखते हैं हमारे याद रखते भाई, बहुत कुछ सीख चुके हमारे दूसरे हजरात जो है, नॉन मोमिन हजरात। मिस्टर सिग्मा, मिस्टर सिग्मा अनम्यूट करे। मोमिन है आप? अच्छा काफिर भाई, आपका चैनल हैक हुआ है क्या? आपका नया चैनल है तो मेरे को लिंक दे देना, मैं अभी लोगों को हाँ बोलता जी हूँ। चैनल जी हैक जी, हुआ? मैं भेजता हूँ आपको। हाँ, वो प्राइवेट चैट में हैक ही हो दे। गया था लास्ट टाइम, एडम भाई ने काफी हेल्प की थी उसमें, अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी आ गए थे। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो हैक कर लिया किसी ने। कैसे हैक हो गया? आपने टू वे नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है क्या? ये मसला क्या था ना, एक कश्मीरी भाई था, वो एक्स मुस्लिम थे। हाँ, तो मैंने, मतलब मेरा इनिशियल टाइम पे मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं चैनल वगैरह बनाऊंगा, बट इन्होंने फोर्स किया कि आवाज, बना बना बना, मैंने ठीक है बना लिया। तो आपकी आवाज चली जा रही है क्या? मेरे एडम इंटरनेट भाई में ने इशू है? थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाए, उन्होंने गैप कर दिया। नहीं, वो उन्हीं की तरफ से है मसला, अभी इनकी सही है तरफ मेरी? से। नहीं, कट हो गई थी क्या? वो एक्स मुस्लिम भाई ने उड़ा अभी दिया अभी आपका चैनल? हाँ हाँ, वो एक्स एक्स मुस्लिम ही थे वो, और उन्होंने हाँ, उड़ा दिया पीछे से। अरे यार, तो आप अपने चैनल जैसे का ही एक्सेस कोड एडम बना। भाई ने थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाए उस पे, और वहां पे उड़ा दिया। नहीं, एक्सेस कोई नहीं, नहीं, चलो मेनली आप। उसने बनाई थी, मुझे पता नहीं था उसके बारे में, तो कर दिया अच्छा, उन्होंने। चलो कोई नहीं, आप अपना प्राइवेट चैट में दे दो नए चैनल का लिंक, अभी हम शेयर कर देंगे। मैं अभी देता हूँ जी, मैं अभी देता हूँ, 1 मिनट में। यार 6 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में 6,000 बाकी है। 5,94,000 हो गया है, तो थोड़ा आप लोग मेहनत करके ये चैनल को लोगों से शेयर करवाए और सब्सक्राइब करवाए, ताकि 6 लाख सब्सक्राइबर इस पे कंप्लीट हो जाए। आफ्ताब, मैं भेज दिया मैंने आपको। ओके, आफ्ताब साहब अनम्यूट कर ले। अच्छा, आफ्ताब तो डिस्कस, भाई लोग ये हमारे काफिर भाई का नया चैनल है, पहले वाला चैनल उनका हैक हो गया था, डिलीट हो गया है, तो आप लोग ये चैनल को, इनके नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले काफिर भाई के, वहां पे वो वीडियोस डालते हैं, स्ट्रीम भी करते हैं। जी, आफ्ताब शेख अनम्यूट करें। हाँ भाई। जी आफ्ताब भाई, हेलो, मुस्लिम है? आवाज आ रही है? जी जी, हाँ। ओके, जरा तैयार सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, जी आफ्ताब साहब, क्या बात करना चाहते हैं?
क्यों है आप सर वो मुसलमान? स्लेवरी के कॉन्सेप्ट, सर आप जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट हाईलाइट करते हैं हमेशा, पर अच्छा, उस पे बात करेंगे। इसमें तो हाँ, तो ओए पर होए उसमें आर यू श्योर? विदाउट विदाउट निकाह के डायरेक्ट आफ्ताब साहब, एक मिनट, आप अपना मुद्दा रखना। आर यू श्योर आपको स्लेवरी के कॉन्सेप्ट पे बात करना है? नहीं, मुझे मीन्स उस पे आपने कहा ना कि निकाह के बिना डायरेक्ट सेक्स भाई करते वो थे लोग। सब उस पे हम डिस्कस करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपना पॉइंट रखते हैं, हम अपना पॉइंट रखते हैं, और उसमें अगर इस्लाम गलत साबित होता है तो आपका फिर क्या मौकफ हाँ होगा? सर, मैंने इतना डीपली स्टडी नहीं किया है, मतलब मैं तो फिर आप नहीं, मुद्दा चलो क्यों ला रहे आपको हैं? हम स्टडी करने का मौका भी दे देंगे, कोई मुश्किल नहीं। कौन सा एक टॉपिक, देखो दो चीज है, देखो, या तो आप स्लेवरी के ऊपर हमसे सीखने के लिए आए हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपने डीपली उसको स्टडी नहीं किया है, तो आप फिर डिबेट या डिस्कशन तो नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे आप लोग दलील दो, मैं इस पे जो है ना जाके तहकीक करूंगा और उसके बाद फिर आई कम बैक। हाँ एक ही चीज ये हो सकती है, या तो आपको नॉलेज है, आप हमसे डिस्कशन करेंगे और हमको गलत साबित करेंगे, या तीसरी चीज ये है कि आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट या आपका ऐसा कोई टॉपिक इस्लाम को इस पे एकदम आप महारत रखते हो और उस पे बात कर सकते हो, या तो वो पॉइंट दीजिए। व्हाट यू वांट टू डिसाइड, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ। नहीं, मुझे स्लेवरी के कॉन्सेप्ट पे करना है। डिबेट मैडम साहब, करना आप है या करेंगे स्टडी बात करना भाई है? से? साहिल भाई क्या आपने गलत? कहा ना कि आप भाई हमेशा डिबेट कहते करना है या स्टडी करना है? हैं दोनों सर। नहीं, दोनों तो नहीं हो सकते। या तो आप डिबेट करने आए या आप स्टडी करने आए हैं। तो डिबेट करना है या स्टडी करना है? आपके पास इस टॉपिक के ऊपर डेटा है, इल्म है, या आप स्टडी करने आए हैं? नहीं, इतना मुझे इस पे डेटा नहीं है, इतना पता नहीं है। तो तो फिर स्टडी जाके कर लो स्टडी ना करें। भाई। फिर जाके स्टडी करें। अच्छा, आप मुसलमान क्यों है आफ्ताब, आप मुसलमान क्यों है? अच्छा चलो क्योंकि मेरे चलो, मैं पेरेंट्स, स्लेवरी को ही ले लेता हूँ। आपने कहा कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए क्या निकाह जरूरी है? हाँ, क्योंकि कुरान में तो लिखा है ना कि अच्छा, प्रोस्टिट्यूशन मत करो। कुरान में लिखा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। प्रोस्टिट्यूशन? हाँ साहिल साहब, कोई बात नहीं, रुक जाए। प्रोस्टिट्यूशन पे बात हो जाएंगे। इनका मुद्दा मुझे पता है कौन सी आयत ला रहे हैं। 26 हाँ। 28वीं आयत ला रहे हैं, उसे छोड़े। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपने निकाह कर लिया तो वो आपकी बीवी बन गई? हाँ ओके। तो क्या मारिया किप्तिया आपकी उम्महातुल मोमिनीन में से है? आपकी मोमिनीन की माओ में से है? क्योंकि मोहम्मद की हर बीवी जो है वो मोमिनों की माँ है, करेक्ट? हाँ। मारिया किप्तिया जो मोहम्मद की बीवी थी या स्लेव गर्ल थी? क्या नाम? मारिया किप्तिया मोहम्मद की बीवी थी या स्लेव गर्ल थी? स्लेव। स्लेव गर्ल थी, बीवी नहीं थी। हाँ, तो फिर निकाह कैसे हुआ था? अगर वो बीवी नहीं थी तो निकाह तो हुआ ही नहीं था। एंड ऑफ डिस्कशन भाई। पर मैरिज के बाद तो जायज है ना करना। तो फिर बीवी हो गई ना। अगर मैरिज हो गई तो बीवी हो गई ना। आपने कहा बीवी नहीं थी। हाँ, तो स्लेव से वाइफ हो गई ना। तो फिर इसका एक सेकंड, मैंने अभी आपसे पूछा कि आप मारिया किप्तिया मोहम्मद की बीवी थी, आपने कहा नहीं। हम्म। अगर वो बीवी नहीं थी तो इसका मतलब मैरिज नहीं हुई थी। या इतना क्या सोचना है भाई इस चीज में? तुम्हारी कजन है कोई? हाँ उसको क्या हाँ कहते हो? है कजन ना। कहते हो, बहन कहते हो? हाँ, बहन कहते हैं। ओके।
अगर कल उसकी शादी होगी तुम्हारे साथ तो उसे क्या कहोगे? बहन कहोगे? बिस्तर पे बहन कपड़े उतारो या बीवी कहोगे? शादी के हेलो बाद तो भाई, बीवी करेंगे। बेहतरीन, शादी के बाद बीवी कहेंगे। तो शादी में बिस्तर वाली रात को, सुहाग रात को जाके ये तो नहीं कहोगे बहन घूंघट उठाओ? नहीं नहीं। नहीं कहोगे, बेहतरीन, जबरदस्त। सेम इज द केस, अगर मारिया किप्तिया की मोहम्मद से शादी हो जाती है तो वो उसको गुलाम औरत तो नहीं ना कहेगा, फिर उसे बीवी कहेगा ना। हाँ हाँ। ओके, अभी आपने कहा कि मारिया किप्तिया मोहम्मद की गुलाम थी, बीवी नहीं थी, तो इसका मतलब शादी नहीं, बीवी थी, बात खत्म हो गई। सर मैं इस पे एक स्टडी करके आता हूँ, फिर बाद में डिस्कशन करते हैं। तो स्टडी तो आपका था ही नहीं ना, यही तो बता रहे थे आपको कि आप डिबेट करने नहीं आ रहे, आप सिर्फ एक लेम आर्ग्यूमेंट लेने आ रहे हैं, आप सीखने आ रहे हैं। तो आपको बार बार यही तो बता रहे थे कि भाईजान सीखने आ रहे हो कि डिबेट करने आ रहे हो। तो अब ये बताओ, ये तो टॉपिक खत्म हो गया। साहिल भाई ने कहा था कि इस टॉपिक पे आपसे बात कर लेते हैं, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब ये बताओ कि तुम इस्लाम में क्यों हो, जो साहिल भाई का पहला क्वेश्चन था। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुस्लिम थे, मुस्लिम है। अच्छा चलो, एक आर्ग्यूमेंट देता हूं, ये मैं आपके पेरेंट्स पे नहीं लगा रहा। अगर हाँ सपोजिटली आपके पेरेंट्स हिंदू होते तो आप हिंदू होते? हाँ यानी कि आपने इस्लाम को एक टका नहीं पढ़ा? हाँ, इतना स्टडी नहीं किया हूँ मैंने। क्यों नहीं, इतना कितना किया, मैं यही तो बार बार पूछ रहा हूँ, कितना कुछ स्टडी किया? आप बार बार बोल देते इतना स्टडी नहीं किया, इतना स्टडी नहीं किया, इतना। हम यही तो हाँ आपसे पूछना मतलब चाह रहे हैं, बहुत कितना स्टडी किया, कौन सा टॉपिक है इस्लाम का जो आपने वाकई स्टडी किया? नहीं नहीं, इतना इन डेप्थ नहीं किया हूँ मैंने कुछ। इन डेप्थ नहीं किया तो भाईजान सरसरी लेवल पे किस टॉपिक पे स्टडी किया? मैंने चलो, गया, खत्म, टाटा, बाय बाय, फिनिश्ड। टल्ली ने बचा लिया। टल्ली ने बचा लिया। साहिल भाई आप म्यूट पे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो। लो जी, टल्ली ने बचा लिया इनको। ये कौन है? अच्छा ये तो अमान, तो ये तो एक्स मुस्लिम ही है। मिस्टर अमान, क्या हाल है? सलाम मुर्तद भाई। सलाम भाई, क्या हाल है? और बस कुछ नहीं, अपना ये मन की कोई बंदा नहीं है, मन की हाल चाल पूछ लेते हैं आडम भाई से। सर थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सुनाइए। अच्छा एडम भाई, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि आप लोग जैसे मतलब स्ट्रीम में कर रहे हो, मेरे को तो यार अच्छा ही लगता है, बढ़िया है, आप लोग ग्रोथ कर रहे हो। तो मन में सवाल ये उठा आनंद भाई कि इसका कोई मतलब रिस्पॉन्स भी निकलता है कि अपने कुछ भाई सुधरते भी हैं, सिद्धि या तो नहीं है सारे ना लोग एडम साहब? या फिर सारे लोग लगे ही रहे हैं अभी भी। एडम साहब ये क्या? चड्डी तो नहीं है? नहीं नहीं, अमान अमान खान है वो, जो हमारा एक्स मुस्लिम है एक। अच्छा अच्छा, हाँ जी, नहीं एक्स मेरे को मुस्लिम नहीं ही हो ना, पता। अमान खान वही वाले हो ना? जी हाँ वही है, वही है, वही है यार, जी उसका कैमरा भी नजर आ रहा है। अच्छा यार बात सुने, इसका इसका भात जो है वो नजर आ रहा है हमें कि हजारों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। देखिए हमारा अच्छा। पर्पस ये है ही नहीं कि इस्लाम की कट्टरता खत्म करें, क्योंकि इस्लाम की कट्टरता आप खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इनहेरेंटली उनकी किताबों में लिखा है, कुरान के अंदर लिखा है, हदीसों के अंदर जी लिखा है, तफसीर के अंदर लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम के अंदर लिखा है। तो आप इस्लाम से कट्टरता खत्म नहीं कर सकते, आप इस्लाम को खत्म कर सकते हैं, इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम से बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया है कि मैंने 10 लाख मुसलमानों को इस्लाम की कट्टरता से बाहर निकाला है। ये पाकिस्तान में मेरे खिलाफ पटिशन दायर हो चुकी हुई है इन दी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अच्छा। अब अगर एक बंदा 10 लाख की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ जी एग्जैजुरेट कर रहे होंगे, एग्जैजुरेट कर रहे होंगे, मान हम्म। लेते हैं। भाईजान लाख तो कहीं नहीं गया ना। तो अगर अगर अ, मोहम्मद जो है अपने पहले 13 सालों में, अगर मोहम्मद अपने 13 सालों में 47 लोग मुसलमान नहीं कर सका,
हाँ, मैंने अपने 4 या 5 सालों के अंदर 1 लाख तो पाकिस्तान से निकाल लिए, 10 लाख वो तो अपने मुंह से क्लेम कर रहे हैं भाई, अपने मुंह से बक रहे हैं 10 लाख, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप ये देखें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर भी लाखों लोग जो है इस्लाम छोड़ चुके हैं। चैट हमारी भरी पड़ती है एक्स मुस्लिमों से, और हमें उन्हें बार बार कहना पड़ता है भाई एक्स मुस्लिम ज्वाइन ना करो यार, हमें अपना काम कर लेने दो थोड़ी देर। तो भाई इसकी चीजें तो नजर आ रही हैं। आडम भाई ये बोल रहा था कि मतलब जो लोग इस्लाम को अच्छा मानते हैं और पूरा फॉलो करते हैं, उन लोगों से मैं भी यही पूछता हूँ कि भाई मैंने भी मुसलमान फैमिली में जन्म लिया है, मेरे को इसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता है जिसको मैं 100 लोगों के सामने खड़ा होकर या बोल दूं कि देखो हम लोग ये काम करते हैं और ये काम पूरी दुनिया के लिए अच्छा, मतलब गर्व से बताने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। क्या बताएंगे लोग? लिखा मुद्दा बताएंगे, हलाला बताएंगे, क्या बताएंगे? चलें, ये तो आपका बड़ा कॉमन सवाल है, लेकिन दैट्स गुड। हम तो कई दफा ये सवाल कर चुके हैं कि मुझे इस्लाम की 5 अच्छाइयां बता दो। तो एनी हाउ, इसको तो हम छोड़ देते हैं। हाँ। ये क्वेश्चन तो इट्स लाइक अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो मुसलमान ही बात हम्म, करेगा, ठीक है। जी आडम भाई। चलिए, थैंक यू अमन साहब, अच्छा लगा आप जुड़े, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है भाई। अच्छा सर, लास्ट लास्ट पे जी जी। मैं लास्ट मेरे मन में ना आडम भाई एक ये बढ़ता है, जैसे कि मैं नॉर्मली आपसे 2 मिनट बात करने आता हूँ, मास्क वगैरह लगा के आता हूँ, थोड़ा सा ये है कि और किसी का नहीं, थोड़ा सा अपने जानने वालों से प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को भी तो यार शायद कोई ना कोई तो दुनिया में जानता ही होगा, जैसे साहिल भाई का फेस तो लगभग सभी लोग जानते हैं, ये न्यूज वगैरह में गए थे तो बिना मास्क वगैरह के जाते हैं। तो प्रॉब्लम महसूस नहीं होती यार, मतलब इतना तुम लोग मतलब डरते किसने नहीं क्या हो ये प्रॉब्लम नहीं मतलब? होती? आपको प्रॉब्लम होती है तो हमें क्यों नहीं होती? अगर आपको 10% प्रॉब्लम होती है तो हमें 100% प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो जितना अच्छा। फेमस हो जाता है उसकी प्रॉब्लम उतनी बढ़ जाती है। अच्छा। एक सिंपल सी बात है ये तो तो। आप जितने आप फेमस हैं, आपको 10% प्रॉब्लम होती है तो हमें 100% होती है। जी। तो अच्छा आडम भाई, आप लोगों के ऊपर मतलब कोई लीगली कोई परेशानी नहीं होती? कोई क्यों लीगली लीगल केस लीगल वगैरह? हमने लीगल प्रॉब्लम क्या की है? साहिल के ऊपर 2-3 लीगल केस बनाए थे मुसलमानों ने, सारे फ्लॉप हो गए। क्योंकि एज लॉन्ग अच्छा। एज आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत काम कर रहे हैं, तो लीगली तो आपको कोई डाल नहीं सकता। इस्लामिक कंट्री में तो नहीं बैठे हुए ना भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, फिर सबसे बड़ा आप लोगों के पास में प्लस पॉइंट ये है ना कि आप लोग जो भी बोलते हो ना, मुंह से वर्बली नहीं बोलते हो, क्या बोलते हैं, रेफरेंस के हदीस साथ में या बोलते हैं, इस्लामिक दिखा के बोलते हैं। हाँ जी। हदीस में या कुरान में कहीं ना कहीं वो चीजें लिखी हुई होती है। जैसे कि मैंने पहली बार आप लोगों को जब सुनना शुरू किया था, तो मेरे को ये लगा था ये बंदे अपने तरफ से तो नहीं बना रहे हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने अपने बेटे की बहू से शादी कर ली वगैरह। तो जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो देख रहा हूँ कि मुल्ला मौलवी भी वो उसी बात को एग्री कर रहे हैं, बस ये है वो थोड़ा सा उसको शब्दों को थोड़ा तरीके से बोलते हैं, पर कहानी सारा वही बता रहे हैं। तो ऐसे 3-4 चीज चेक किया, पर जो भी है आप लोग बोलते तो ऑथेंटिक ही हो, जो कहीं ना कहीं लिखा है सही बोलते हो। जी, हम चले लोग सर, तो सब मैं थैंक यू सो जितनी मच सर। बातें करते हैं अमन भाई, वो सब इस्लाम में जो लिखी हुई बातें वही बताते हैं, कुछ अपने मन से नहीं बताते हैं। भाई एक मोमिन भाई आया है अमन भाई, जरा उससे भी बात कर लेते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप। ओके ओके ओके, आप बात करें। चलिए, थैंक यू सो मच। यूट्यूब से देखिए आप। ठीक भाई साहब, ठीक है। यार इफराद हुसैन, आप स्ट्रीम ज्वाइन करके बात कर सकते हो अगर आप मोमिन है तो। स्ट्रीम यार्ड का लिंक जो है आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। नॉन मोमिन को नहीं जुड़ना है, मोमिन हजरात जुड़ सकते हैं। जी भाई, पहलगाम वॉट जस्टिस। ये बोलेगा नहीं बंदा, बात नहीं करता ये। ये नहीं, जो इसने नाम रखा है उस नाम पे बोलेगा नहीं, चला गया ना। हाँ, चला गया, चला जो गया। इसने नाम रखा है, आपको इसका असल नाम बोलना चाहिए था, फिर शायद बकता। देखिए, जो उसका नाम है ना, वो नाम ही ये है कि उसने बोलना नहीं था। अब तो यार साल साहब हमें पता लग गया कौन कैसा नाम रख के आएगा तो बोलेगा नहीं। हाँ, सही बात है। तो उसने नाम ही वो रखा हुआ था कि जो उसने सिर्फ आपके मुंह से वो नाम अदा करवाना था, वो स्टेटमेंट अदा करवानी थी, और कुछ नहीं, उसने बोलना नहीं था। हम्म, तो ऐसे बंदों का जो है ना, मैं असल नाम लेता हूँ जो उनका यूट्यूब नेम होता है। सही है, वैसी वैसी लेना पड़ेगा अभी से। गगनदीप शर्मा, थैंक यू सो मच। अंब का नहीं पता कह रहे एडम भाई, ग्रॉक बोलता आपके डिबेटिंग स्टाइल से आप सबसे जीत जाते हो, ना कि कल्ट।
ऐसा बोलता है, वो तो वॉर के टाइम की बात करता है, वो तो पीस है भाई। क्या हैं? आप बोल रहे हो, आप यार मेरे को तो समझ सेंटेंस तो नहीं आ पूरा रहा। बोलो। गोरख ने जो मेरे बारे में बोला, मैं वो मैंने दिखाया था। साहिल साहब, अगर आप मेरी किसी भी व्हाट्स अपना ट्विटर पोस्ट के ऊपर जाओ ना, तो हाँ उससे पूछो कि ये कौन है, तो गोरख जो है हाँ। ना सारा कुछ बताता है मेरे बारे में। मैं अरे वाह ट्विटर पोस्ट वाह, डालता हूँ सर। क्या बात है। गोरख साहब मतलब को आजकल एआई जो है वो भी एक्स मुस्लिम्स को रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं। ओहो सर, फुल टाइम रिकॉग्नाइज कर रही है, और वो बता रही है आप मेरी पोस्ट पे अगर जाएं और जाके, ये देखिए मैं दिखाता हूँ जी जी, आपको। दिखाइए दिखाइए। बड़ी मजेदार चीज है, ये इन्होंने नया निकाला है ट्विटर ने ना, वहीं पे आपको गोरख साहब दे दिए हैं। ये देखें, मैं शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जाके ना इसको बोलें, गोरख को, हाँ तो गोरख अब आपको बताएगा कि क्या है। Their post by Adam Seeker Urdu, an ex-Muslim from Pakistan, highlights a video where a Pakistani Muslim child expresses derogatory views about the Hindus, claiming superiority due to the worshipping Allah instead of idols, reflecting deep state. अब ये वीडियो के बारे में बता रहा है, this incident is part of the broader वगैरह वगैरह वगैरह, the mention of Hindu. Okay, तो अच्छा, उसके बाद हम इससे पूछते हैं, who is Adam Seeker? हाय तो हाय आप हाय इससे हाय। पूछ लें, वहां वो बताएगा। उत्तरी खैर हो जाए। Adam Seeger is an ex-Muslim from Pakistan who has become a prominent figure in discussing the critiquing Islamic scripture and practices. He operates multiple YouTube channels under the name Adam Seeker Urdu, and Adam Seeker Hindi, where he shares his experiences and insight as an ex-Muslim. His content focuses on exposing what he perceives as lies and deceit within the Islamic teaching, often drawing from the Quran, Tafsir, and Hadith. Adam Seeker also engages with his audience through social media platforms like Instagram, Twitter, and he encourages support through Patreon. His work is aimed at seeking truth and light, as he describes as an investigating dialogue on discussing on his interpretation and finding. ले सर, साहिल साहब बड़ा गोरख साहब को हमारे बारे में पता है, आपके बारे में पूछूं? पूछो पूछो, Who देखो is क्या बोलता है। Muslim Sahil? Ex-Muslim Sahil, whose real name is Nisar Sheikh, is an really Indian really good। ex-Muslim atheist and activist who has gained attention for his critical views on Islam. He left Islam after finding the reasoning behind the Quran and Hadith unsatisfactory, leading him to start a YouTube channel under the name Ex-Muslim Sahil to present what he sees as the other side of the Islam and Prophet Muhammad to the Muslim Ummah. His channel, which has amazed over 381,000 subscribers on YouTube and ये 29,000 पुराना followers on कोई Twitter. कोई उस पे पुराना उसने उठा रहा उठाया है हुआ ये। है। हाँ, कोई Focusing आर्टिकल on से उठाया हुआ। discussing social evils and extreme ideologies within Islam, Sahil's decision to leave Islam was influenced by his reading of Islamic texts, which he felt divided humans into Muslims and Kafirs, and etc. etc. Believes Islam should promote coexistence rather than impose its religion on others. His activism has sometimes led to controversy, including restriction on his content in India, which has publicly questioned. Sahil's work is part of the broader movement of ex-Muslim who challenge traditional Islamic teaching and advocate for secularism and critical thinking. Wallah Habibi Sahil Sahab, Wallah. वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। राशिद साहब कोई आए हैं जी, राशिद साहब। राशिद साहब अनम्यूट कर ले राशिद साहब। जी साहिल भाई, मैंने भी चैनल बनाया, एक्स मुस्लिम का, प्रमोट कर दीजिए यार ना चड्डी, प्लीज, चैनल हाथ बनाया जोड़ तो रहा हूँ। कहीं और जाके प्रमोट करना चड्डी। साहिल भाई, एक्स मुस्लिम का चैनल है, 5-6 वीडियो डाल लिया हूँ, प्लीज ना ना, तू एक तू बार देख एक्सप्रेस का लो ना, चैनल देख ना लो बना। ना, प्राइवेट चैट में है। तू तू फायदा कम और नुकसान ज्यादा करेगा भाई, समझा। कसम से साहिल भाई, नॉलेज है, नॉलेज है। ना 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 तो ना, उसमें भी चड्डी पहन के, चड्डी पहन के घूमेगा उसमें भी। नहीं नहीं नहीं, उसमें बात करूंगा बिलासफहमी क्या है, उस पे कंटेंट पे काम चल रहा है, व्हाट इज बिलासफहमी, मेरा वीडियो अच्छा, आने वाला है। बिलास फहमी जो है, बिलास फहमी जब तू बना लेगा ना, उसके बाद तेरा तेरा चैनल प्रमोट करेंगे। चल अभी तू यहाँ से निकल जा। यार कितने आईडी बनाता है यार, ये कितने आईडी बनाता है ये, मानना पड़ेगा यार। सारे आइडियाज हद ब्लॉक करती जा, नया बना के आ जाता है साला। है। वो
ये ब्लास्ट बिला फैमी के ऊपर नहीं बनाता, ये ब्लास्ट फैमी के ऊपर बनाएगा। खतरनाक है यार, ये चड्डी भी बड़ा खतरनाक है यार। ओके, गगनदीप भाई शर्मा कह रहे हैं। आप जी एडम साहिल साहब। भाई को जाके छू छू के देख रहे थे। सॉफ्ट बॉस एडम। बिग बॉस एडम, सॉफ्ट बॉस साहिल, लो भाई। साहिल साहब, ये आपको टच टच कर करके देख रहा था, जैसे हाँ, वो हदीस है ना कि मोहम्मद का चचा भी मोहम्मद को अपने पास सुला के कहता था, बड़ा ही नरम नरम बदन था इसका। हाय हाय, खुशबू आती थी, हाय हाय। खुशबू आती थी ये। यार ये क्या भाई, क्या क्या याद आपने डाला यार, ये सुपर चैट। यार खुशबू से याद आया दोस्तों, हमारे जितने भी अहबाब है, दोस्त अहबाब, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जितने लोगों ने अभी तक साहिलिज्म परफ्यूम को ऑर्डर नहीं किया है, ट्राई नहीं किया है, साहिलिज्म परफ्यूम जो है ये बड़ा ही तगड़ा और लॉन्ग लास्टिंग और आपको देगा, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाएगा। तो भाई लोग जिन्होंने नहीं नहीं ट्राई किया अभी तक, वो जरूर ट्राई करें। मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा कौन कौन से परफ्यूम्स अवेलेबल है। बल्कि आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके रेट्स भी देख सकते हैं परफ्यूम्स के, और साथ ही साथ उसके जो फीडबैक्स है, रिव्यूज है लोगों के, वो भी देख सकते हैं। बल्कि आपके खुद हुज्जतुल मुर्तदीन साहब जो है वो खुद साहिलिज्म परफ्यूम लगा के उन्होंने देखा। एडम साहब की जब पहले पहले जब मैं उनको तारीफ करता था यहाँ पे परफ्यूम की, तो एडम साहब को ऐसा लगता था, मतलब हमको ऐसा लगता था कि एडम साहब को ऐसा लग रहा है कि यार ये इतनी तारीफ क्यों करता है, ये क्यों ऐसा बोलता है, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब एडम साहब ने खुद उसको इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने विश्वास किया, और जो कॉम्प्लीमेंट्स उनको मिले, पप्पू बच्चिया ने भी उनको कॉम्प्लीमेंट्स दी है, उससे एडम साहब को समझ में आ गया है कि भाई वाकई में माल गाढ़ा और माल तगड़ा है। तो पहले इस्तेमाल करो फिर बिश-बाश फिर करो। विश्वास करो। जी, तो जरूर आप लोग जो है वो ऑर्डर करें। इन दिस वे यू कैन ऑल्सो फिनेंशियली सपोर्ट मी। और आप लोगों को बता दूं कि 1 या 1.5 महीने के अंदर हम लोग अभी जो है फाइबर बॉटल्स में भेज रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन 1 महीने, 1 या मैक्सिमम 1.5 महीने में हमारा जो है प्रॉपरली ग्लास बॉटल अच्छे बॉक्स के साथ जो है और वेबसाइट के साथ परफ्यूम्स हम लॉन्च करेंगे। एज ऑफ नाउ आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर परफ्यूम्स ऑर्डर कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस और सारे एकदम तगड़े हैं, जबरदस्त है। तो आप लोग जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर परफ्यूम ऑर्डर कर सकते हैं। एक हानिया अब्बास जो है वो बार बार ज्वाइन हो रही है और डिस्कनेक्ट हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों। तो यार अच्छा इंटरनेट लेके आओ हानिया अब्बास जी, ताकि आपसे बात हो सके। अच्छा साहिल साहब, अ, गजवा जी हिंद पे एडम कल सर। रात को दोबारा स्ट्रीम कर रहा हूँ मैंने। ओए होए 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 यस्टरडे होए। से बनाई हुई है। कुछ मोमिन हजरात हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर पहलगाम अटैक्स को एसोसिएट किया है और उन्होंने हम्म। इसकी वीडियोस बनाई हैं। कुछ ने इसके एंटी में भी बनाई हैं, कुछ ने इसके पॉजिटिव में भी बनाई हैं। तो मैं गजवा हिंद अभी इतनी जल्दी करना नहीं चाहता था, हालांकि 1.5 साल पहले, 2 साल पहले आपने किया था मेरे ख्याल में गजवा हिंद के जी ऊपर जी टॉपिक। जी दो जी साल जी। पहले आपने किया था। लेकिन ये इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि मैं वो गया हुआ था महलीज सरकारी के चैनल के ऊपर मंडे को। तो वहां पे भी कुछ वीडियोस जो हैं देखी और कुछ और मेरी नज़र में गुजरी, तो मैंने कहा इस टॉपिक को दोबारा से कवर करना बड़ा ज़रूरी है। तो साहिल साहब, ये कल रात को 9 बजे हम एडम सीकर चैनल के ऊपर जो है ये लगा रहे हैं दोबारा से। भाई लोग जितने लोग देख रहे हैं जरा अभी से जाके लाइक और शेयर कर दे, ताकि रीच बढ़े। कल का टॉपिक बड़ा जबरदस्त होने वाला है, तो आप लोग इसको जाके लाइक करें। स्क्रीन भी बता देना एडम साहब। साहिल साहब, ये स्क्रीन लगाएं जरा आप, मैंने प्राइवेट चैट में दिया है, इसमें देखें जरा, एक अच्छा। एक बंदा तलवार लेके खड़ा है गजवा हिंद ओए की होए, हिफाजत करने के लिए। सर अभी लगा देंगे, क्या टेंशन है, ये लीजिए। है ये हिंद की हिफाजत के सिपाही स्क्रीन पे है वहां पे। अरे वाह, क्या बात है, क्या यार सर, आपके एडिटर साहब तो एकदम कमाल धमाल कर रहे हैं। ये लीजिए।
ओए हाय हाय हाय, सर देख लें सर। क्या थंबनेल है, क्या थंबनेल है, जबरदस्त। मैं कहता हूँ साहिल साहब देखिए ना, वो तलवार लेके आप खड़े हैं लोग, और तो दोस्तों जाके कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो इसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि इसकी रीच बढ़ सके। और कल हम धमाल करेंगे, क्योंकि साहिल साहब बड़े अरसे से जो है ना चैनल की रीच वो नहीं रही हुई है, क्योंकि एक तो लड़ाई भी हो रही हाँ थी, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग न्यूज चैनल ही नहीं छोड़ रहे थे और न्यूज पे ही लगे हुए थे। तो आई थिंक आफ्टर द सीज फायर फॉर नाउ, आई थिंक कल की स्ट्रीम में हमें दोबारा 5,000 को टच करना है, क्योंकि वरना हम 3,000 से ऊपर नहीं जा रहे थे। पिछली कोई 4 5 6 स्ट्रीमों में 3,000 से ज्यादा को क्रॉस नहीं कर रहे थे। हाँ, सही सही, तो नहीं वो बात तो सही बात है आपकी। एक तो यूट्यूब जो है वो ऑलरेडी बम्बू लगाया हुआ है, तो शैडो बैन अभी नाखून से खतना भाई का भी मैसेज आया था मुझे कि भाई उनको नोटिफिकेशन ही नहीं आया आज की स्ट्रीम का। तो एक तो वो दिक्कत है, तो लोगों को चाहिए कि उनको ही थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा, उसके बिना जो है वो मामला सेट नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली और आज यहाँ पे भी साहिल साहब अगर आप देखें तो 4,000 के करीब पहुंचे हैं। हालांकि आपकी स्ट्रीम पे हम यूजुअली 6 से 7,000 पे पहुंचे होते हैं, तो हाँ, आज हम सिर्फ अभी 4,000 पे पहुंचे हैं। और चार अब हजार में 4,000 से फिर पहुंचे। थोड़ा नीचे आ गया है, तो यानी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा से धक्का लगाना पड़ेगा दोबारा से, एक तो फिर धक्का यू लगाना गाइस हैव टू पड़ेगा, पुश। सही बात है। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा गैप ले लेते हो तो वैसे भी रीच जो है वो यूट्यूब कम कर देता है। हाँ बिल्कुल ही गिरा देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गिरा देता है। मतलब आप सोचो कि जो मेरी अर्निंग थी, यूट्यूब की अर्निंग, वो अभी सिर्फ 30